हाँ, सब सब लिखवा देंगे, सब टेंशन मत। द एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्टेंस में लिखिए, द एक्चुअल पाथ लेंथ traveled by a particle between traveled by a particle between its initial and final position, between its initial and final position. In a given interval of time, in a given interval of time. Full stop. देखिए, ये बारिश के कारण होता क्या है, ये बारिश होती है रुकती है, होती है रुकती है। एक काम करा करिए कि हॉल तो खाली डला रहता है पीछे, नहीं 12th में तो नहीं रहता, बट और भी हॉल है, बाजू वाला हॉल है। आप जरूरी नहीं है 6 ही 6:15 आओ। अगर मान लो लग रहा है कि बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ा पहले निकल आया था। यहां पे बहुत सफिशिएंट स्पेस है आपके बैठने के लिए, राइट? कोई इश्यू नहीं है। तो आप टाइम के पहले आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप चुपचाप बस यहां घूम के मेला नहीं लगा, जाइए और बाजू वाले हॉल में बैठ जाइए। कंप्यूटर लैब है, वहां पे डले हुए चेयर्स, ठीक है? आराम से बैठिए, यही पढ़िए या जो कुछ करना है, अदरवाइज ऑनलाइन करिए। क्लासेस मिस मत करिए, वरना मोशन में स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। 3 महीने होनी है बारिश, तो टाइम तो यही है। और कोई टाइम क्या, बारिश तो कभी भी हो जाती है, कब लगाएंगे, राइट? तो क्लासेस मिस नहीं करनी है अपन को, राइट? ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे करना, जब निकलना घर से, क्लासेस रेगुलर करो। लिखिए डिस्टेंस, लाइन चेंज, पैरा चेंज। डिस्टेंस will always be positive. Will always be positive. It cannot be zero. It cannot be zero. It cannot be zero. देखिए ऐसा है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जीरो हो सकती है अगर वो ओरिजिन पे है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट, डेप्थ को समझिए। पार्टिकल की पोजीशन कुड बी जीरो बिकॉज इट इज एट रेस्ट एंड इट इज एट द ओरिजिन। वो मूव होना चालू ही नहीं हुई तो उसकी पोजीशन क्या है, जीरो, राइट? बट कह रहा है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, मतलब अगर उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है तो जीरो नहीं हो सकता, राइट? अगर रेस्ट पे है तो उसकी पोजीशन जीरो है, बट पार्टिकल ऑलवेज कवर सम डिस्टेंस, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन नॉट बी नेगेटिव नीदर जीरो। आगे लिखिए। हाँ भैया, एग्जाम्पल ए बी सी। ए से गया बी, बी से गया सी, सी से वापस आए। ये 3 मीटर ले लो, ये 3 मीटर ले लो, ये 2 मीटर। लिख लो टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस when particle moves from A to B, comma B to C, and again from C to
A. A to B, B to C, and again from C to A. Full stop. Is equals to, नीचे, is equals to 3 meter plus 3 meter plus 2 meter is equals to 8 meter. लिखिए लाइन चेंज. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्टेंस, it is a scalar quantity. It has magnitude only. Full stop lag. It has magnitude only and no sense of direction. Magnitude only and no sense of direction. Full stop. Displacement. Displacement. जल्दी जल्दी लिखिए. बहुत बड़ा कोर्स अभी मोशन ना स्ट्रेट लाइन चल रही. Displacement. The shortest distance from the initial to the final position, from the initial to the final position is called displacement. और एक बड़ा सा और बनाओ बीच में OR और दूसरी डेफिनेशन लिखो इसकी. A change in the position of the particle along a particular direction. Full stop. डिस्प्लेसमेंट लाइन चेंज कर, जिसको डिनोट करते हैं डेल एक्स से. इससे डेल एक्स, ये डेल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. डेल का मतलब क्या होता है? चेंज, राइट. डेल एक्स से डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट. इज इक्वल्स टू एक्सएफ माइनस एक्सएफ. where xf is equals to final position, xi is equals to initial position, लिखे स्टार बनाइए, स्टार के नीचे. इट कैन बी पॉजिटिव, कॉमा 0 और नेगेटिव.
हम्म। हाँ, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करो, ये भी वैल्यू। क्या कह रहा था मैं? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सबसे बढ़िया तरीका तीनों के डायग्राम बना लो। नंबर वन, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसमें ऐसा एक लाइन खींचो ओरिजिन से, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, राइट? पार्टिकल आपका ए से कहां गया? बी, राइट? This is the initial position xi, right? This is the final position xf. तो del x हो जाएगा xf माइनस xi इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। xf माइनस xi, ये डिस्टेंस निकल के आएगा। दिस इज del x। ओरिजिन से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है? फाइनल पोजीशन। ओरिजिन से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या है? इनिशियल, राइट? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट एक्स। इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं? इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम, क्योंकि डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं। कल का लास्ट पॉइंट यही बोला था, इफ देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन द डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर। Done? Case 1. Everyone? Case 2. नेगेटिव नहीं, जीरो, जीरो जीरो। पार्टिकल ए से बी गया और बी से ए क्या आ गया? वापस। अगर वापस आ गया तो यही आपकी है इनिशियल पोजीशन और यही आपकी है फाइनल। एक्स एफ माइनस एक्स आई बना लो। डन? हाँ, नेगेटिव। बॉडी आई आपकी बी से ए, राइट? नाउ दिस इज योर डेल एक्स, बट अब तुम्हारी इनिशियल पोजीशन क्या है? बी। फाइनल पोजीशन क्या है? ए। बॉडी कहां से कहां? बी से ए। तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी? बी। फाइनल क्या होगी? ए। अब एक्स एफ माइनस एक्स आई करोगे तो आएगा नेगेटिव। हो गया? स्पीड
जो कि बढ़ानी है। स्पीड, कौन सा महीना? जुलाई चालू हो रहा ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने, ठीक है। स्पीड, हाँ, ओके, व्हाट इज स्पीड? एनीवन? महिमा, क्या है स्पीड? हाउ यू विल डिफाइन स्पीड? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब हाँ, मैथमेटिकल rate of change of distance. Very good. Another definition: the ratio of actual path length covered by a body to the time taken by to cover that path length. Right? कहने वाली बात यह कि अगर मान लो आप दमोह से जा रहे हो कहां? सागर, राइट? आपने दमोह से लेके सागर में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, राइट? आपको कितना टाइम लगा? 1 घंटा, राइट? आपकी स्पीड कितनी थी? 70 किलोमीटर पर आवर, राइट? मतलब स्पीड इज सिंपली द डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें कुछ है नहीं। इट इज जस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपकी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में, उसका रेट ऑफ चेंज क्या बताता है? स्पीड। सिंपल कॉन्सेप्ट में ज्यादा कठिनाई नहीं है। इट इज जस्ट अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, टी अपॉन टी, राइट? कठिनाई या फिर कह सकते हो ट्रिकीनेस जब बढ़ती है इस कॉन्सेप्ट की, जब आता है यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी? यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल। एक तो हो गई स्पीड, स्पीड क्या हो गई? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 2 घंटे में, स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी में कांटा कितना दिख रहा था? 10 किलोमीटर पर आवर पे दिख रहा था। उतनी स्पीड से मैंने वो डिस्टेंस कवर किया। नाउ द कॉन्सेप्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? वेरी गुड। अगर आपकी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। समझिए, दमोह से लेके सागर गए तो जरूरी नहीं है पूरी टाइम आपका कांटा 70 किलोमीटर पर आवर पे था क्या? नहीं। तो जो दमोह से लेके सागर तक की स्पीड निकाली वो तो आपने एवरेज निकाली कि मोटा मोटी हमने 70 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर किया है, मतलब हमारी एवरेज स्पीड कितनी थी? 70 किलोमीटर पर आवर। दैट इज नॉट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कि आपकी गाड़ी का कांटा सागर तक में पूरा का पूरा 70 किलोमीटर पे था क्या? नहीं। तो यूनिफॉर्म स्टेबल स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? बहुत अच्छे से समझिए। आप दमोह से लेके पहले पथरिया पहुंचे, पथरिया से पहुंचे गणेशगंज, और गणेशगंज से पहुंचे मकरोनी, और मकरोनिया से फिर पहुंचे सागर। समझना, दमोह से लेके पथरिया का डिस्टेंस मान लो है 20 किलोमीटर, पथरिया से गणेशगंज का भी 20, गणेशगंज से मकरोनिया का भी 20, और मकरोनिया से सागर का भी 20। अगर इन चारों 20-20 किलोमीटर कवर करने में आपको 15-15 मिनट लगे हैं, कितने? 15-15 मिनट, मतलब आपकी स्पीड क्या थी? यूनिफॉर्म। आपने अपनी स्पीड को चेंज नहीं किया। पहले 20 किलोमीटर भी 15 मिनट में कवर किए, दूसरे 20 किलोमीटर भी 15 मिनट में, तीसरे भी और चौथे भी। कितनी स्पीड से गाड़ी भग रही है? 20/15। ये क्या है? मिनट है। आवर में चेंज करना बटे 60, 60 को ऊपर ले जाओ, इनको किससे कर दो? 60, 15, 4 जा 15 को 60, मतलब आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। मैथमेटिक्स करी,
क्या किया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो किलोमीटर में है, टाइम 15 मिनट, तो किसमें चेंज करना है? आर में। आर इज अ बिगर यूनिट, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 से किसका भाग दे दिया? 60 का। 60 ऊपर गया तो कैंसिल हुआ, कितना बचा? 80। 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी यहां से यहां तक चली, यहां से यहां तक भी 80, यहां से यहां तक भी 80, यहां से यहां तक भी 80। मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। चेंज हो रही क्या? सो यूनिफॉर्म स्पीड इज डिफाइंड एज when the body covers equal distance in equal interval of time, howsoever small the time interval is। यहां तो टाइम इंटरवल 15 मिनट लिया, अगर मैं टाइम इंटरवल 5 सेकंड कर दूं, कितना? 5 सेकंड, तो उस 5 सेकंड में भी आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर ही होनी चाहिए, तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, राइट? So the concept is for small interval of time also. So uniform speed is the speed when a body covers equal distance in equal interval of time. Howsoever small the time interval, टाइम इंटरवल कितना भी छोटा उससे फर्क नहीं पड़ना, आपकी गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आपकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। इसी केस में अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखी जाए तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज द स्पीड व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों हो सकता है, या तो आप डिस्टेंसेस को इक्वल ले लो, उनको कवर करने में अलग अलग टाइम लग रहा है, या फिर आप टाइम लेंथ को इक्वल ले लो, उस टाइम लेंथ में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं। मतलब आपकी बॉडी की स्पीड या आपकी गाड़ी की स्पीड क्या कर रही है? फ्लक्चुएट। इट इज नॉट सेम। आपने दमोह से लेके पथरिया तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भगाई, कितना डिस्टेंस कवर हो गया? 20 किलोमीटर, राइट? कितने टाइम में? 15 मिनट में। पथरिया से लेके गणेशगंज में तुमने भगा दी 100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से, तो भैया डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर ही कवर हुआ, लेकिन अब टाइम तुम्हें 10 मिनट लगा, या कि नहीं? मतलब यू आर कवरिंग द इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है? आपकी स्पीड वेरिएबल, पहले 80 किलोमीटर थी, फिर कितनी है? 100। फिर उसके बाद गणेशगंज से मकरोनिया तुमने 60 कर दी, कितनी कर दी? 60। अब टाइम लगा 20 मिनट। अगेन you have covered the distance of 20 kilometer in 20 minutes। मतलब अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया, मतलब आपकी स्पीड क्या है? वेरिएबल। या इसका उल्टा देख सकते हैं, 15 मिनट में दमोह से पथरिया पहुंच गए, लेकिन बाद के 15 मिनट में तुम गणेशगंज के आगे निकल गए, दांगीडैर पहुंच गए। मतलब आपने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट? दमोह से लेके पथरिया 15 मिनट, बाद के 15 मिनट में तुम गणेशगंज से आगे निकल गए। कहने का मतलब आपने अपनी स्पीड को बढ़ाया है, मतलब आपकी स्पीड वेरिएबल है। इज इट सेम? नो। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल स्पीड। और जैसे ही वेरिएबल स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, तुरंत उसके बाद पढ़ते हैं किसका कॉन्सेप्ट? एवरेज। अब तुम्हें दमोह से लेके सागर में तुम्हारी गाड़ी 40 भी चली, 50 भी चली, 60 भी चली, 70 भी चली। अब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारी दमोह से लेके सागर तक में एक कोई स्पीड बताओ भैया, तो आप क्या बताओगे? एवरेज स्पीड बताओ। सो व्हेनेवर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल स्पीड इज इंट्रोड्यूस्ड, at the same time the concept of average speed is also introduced, because variable speed आपकी बार बार चेंज हो रही है। तो आपको अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस के लिए स्पीड बतानी है, तो आप उसका क्या निकाल के दोगे? एवरेज। क्या? हाँ ठीक है, 60 भी चली थी, 65 भी चली थी, 70 भी चली थी, तो मोटा मोटी हमने कह दिया कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चली, राइट? लेकिन चली तो 60 भी थी और 70 भी थी, तो व्हाट इज 65? एवरेज। व्हाट इज 65? एवरेज। सो व्हेनेवर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल स्पीड इज इंट्रोड्यूस्ड, वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ
एवरेज स्पीड, बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड एवरेज और यूनिफॉर्म स्पीड सेम ही होगी। क्यों होगी? जो तुम्हारी यूनिफॉर्म है वही एवरेज निकल के आएगी। गाड़ी तुमने शुरू से लेके आखिरी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे चलाई है, चलाई कि नहीं? तो तुम उसका एवरेज निकालोगे तो 70 ही आएगा भैया, और कुछ नहीं आ सकता। बट वेरिएबल में क्या होगा? एक मोटा मोटी एवरेज निकल के आएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? कौन बताओ? नो सपोज दमोह से लेके सागर तक का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर और दमोह से लेके सागर तक पहुंचने में टाइम लगा 2 घंटे। हाउ यू विल कैलकुलेट द एवरेज स्पीड? वेरी गुड, पता है आप सबको एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बीच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा सीधा टोटल डिस्टेंस उठा लो और उसको कवर करने में जो टोटल टाइम लगा वो उठा लो, दोनों कर दो डिवाइड, जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में? स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड एंड एवरेज। क्लियर टू एवरीवन? लिखो। अलग अलग है प्रभु वेरिएबल और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, वेरिएबल को नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज नॉन। स्पीड, the distance traveled by a particle, the distance traveled by a particle per unit time. Per unit time. Full stop. It is also a scalar quantity. It is also a scalar quantity and always positive. And always positive. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड कैसे हो जाएगी? हेडिंग यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, if a body travels, if a body travels equal distances in equal interval of time, equal distances in equal interval of time, comma, howsoever small these intervals of time are, howsoever small these intervals of time are, right? Make this graph कैसा बनेगा ग्राफ? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा
पहले मिनट में पहला तो दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा तो चौथे में। इसका स्लोप क्या देगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ? स्लोप एक्सीलरेशन देगा, स्पीड देगा। यहां से निकालोगे स्लोप, थीटा tan theta is the slope is equals to perpendicular upon base, x upon t is the speed। खैर निकालना नहीं है, आगे पढ़ेंगे। स्लोप अभी समझाऊंगा। बहुत से लोगों को क्लास में पता ही नहीं होगा स्लोप क्या होता है। मैथमेटिक्स क्लास 10, व्हाट इज स्लोप ऑफ अ ग्राफ? नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलिए। ग्राफ के नीचे लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड is directly proportional to the time taken, देखो ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब xt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, राइट? डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वेरिएबल स्पीड, क्या जी, इसलिए तो उसमें लिखा है वेरिएबल स्पीड। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, if a body travels unequal distances in equal intervals of time, unequal distances in equal intervals of time, और दूसरी डेफिनेशन उल्टा कर लो, इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल की जगह अनइक्वल कर लो, अनइक्वल की जगह इक्वल। ग्राफ में कुछ चेंज, चलो पहले में तो यही किया, दूसरे में ज्यादा कर लिया, तीसरे में और ज्यादा कर लिया, तो ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन जाना था वो ऐसे चला गया। दिस इज द ग्राफ। मैं पहले सेकंड में एक ही कवर किया, दूसरे सेकंड में 2.4 के आसपास किया, तीसरे सेकंड में देखो और ज्यादा किया। So it is covering unequal distances in equal interval of time.
And the graph is not a straight line. देखिए, when बना लिए, ऑनलाइन वालों कोई डाउट हो तो पूछते चलना, राइट? अगर लिख ना पाओ तो बोल देना भैया रुक जाओ. When a body moves, a body moves with a variable speed, comma, the concept of average speed, the concept of average speed becomes important. Average speed becomes important. Full stop. डालिए हेडिंग एवरेज स्पीड. इस लाइन को क्या बोलेंगे? किस लाइन? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे? नहीं, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, नॉट अ स्ट्रेट. Average speed, it is defined as, it is defined as the total distance, the total distance covered by a body or a, it is defined as the ratio of, the ratio of, the ratio of total ratio of total distance covered by a body to the total time taken, to the total time taken. क्या कहां से? It is defined as the ratio of total distance covered by the body to the total time taken. Full stop. लिखिए क्वेश्चन. न्यूमेरिकल. आकार, आकार, कवर, कवर, first half of the total distance, first half of the total distance with a speed of 36 kilometer per hour. 36 kilometer per hour. And the second half with a speed of 54 kilometer per hour.
54 किलोमीटर पर आवर. Full stop. Find the average speed of the car. कर दी होशियारी. There is a way of calculating average speed. This is not the way कि दोनों का मीन ले लो तो वो एवरेज है. मैंने बताया क्या ये फॉर्मूला बोला अभी तक. मैंने कहा एवरेज ऐसे निकालना है कि दोनों का मीन ले लो और निकाल दो. यू हैव द प्रॉपर फॉर्मूला दैट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल. लगाइए कॉन्सेप्ट और निकालिए. इतना सिंपल होता. हाँ, अब सबकी कैलकुलेशन होने लगे. अभी निकल आया था सीधा. ये देखो क्या तुम क्या लेट उठते हो सो के. अब भी जस्ट 2 मिनट पहले हमने बोला. फिर से 45 कह रहा है. निकालो. You have only one formula, that is total distance upon total time. वही लगाना है, वही नहीं लगा पा रहे. सोच लो, देख लो, मतलब. हाँ, 40 अब तो पहले न्यूमेरिकल दिया, पहले ही न्यूमेरिकल ने हिला दिया. हाँ हाँ 90 किलोमीटर पर आवर. ना, जब कर कहाँ रहा है सॉल्व. दिमाग में कर रहा है क्या. एवरेज से नहीं है ना वैसे ही. फर्स्ट हाफ मतलब आधा डिस्टेंस, बिल्कुल हाफ डिस्टेंस. फर्स्ट हाफ का मतलब होता है जैसे मान लो दमोह से लेके सागर जा रहे हो तो बीच का पॉइंट क्या है, गणेशगंज, राइट. तो 40 किलोमीटर तुमने कितनी स्पीड से किया, मान लो कितनी थी, 36 किलोमीटर. और बाद के 40 किलोमीटर किससे किया तुमने, 54. निकालो. क्योंकि तुम गलत कर रहे हो इसलिए नहीं आएगा. हाँ, इसकी तो वही खतरनाक है. देखो देखो चमत्कार, देखो बहुत चमत्कारी का, राइट. अब समझ में आ गया 11 की न्यूमेरिकल्स कैसे होते. देखो भैया 108. नहीं, ए से लेके डी जाना, राइट. दिस इज अ मिड पॉइंट. तरीका कर. देखो अगर कॉपी में करते तो आ जाता, नहीं क्या. यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मान लो एस, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी एस. कोई दिक्कत. यहां से लेके यहां तक की स्पीड कितनी है, 36, और यहां से लेके यहां तक की 54. मतलब ये डिस्टेंस इसने कुछ और टाइम में कवर किया है और ये डिस्टेंस इसने कुछ और टाइम में किया है कि नहीं. दोनों डिस्टेंस सेम टाइम में कवर तो किए नहीं होंगे, अदरवाइज स्पीड यूनिफॉर्म होती, स्पीड अलग अलग, राइट. तो इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको T1 टाइम लगा और इतना डिस्टेंस कवर करने में T2. आपका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड जो कि निकालनी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यही है, राइट. टोटल डिस्टेंस तो हो गया 2s, कोई दिक्कत नहीं. टोटल टाइम, राइट. अगर T1 निकाला जाए तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई दिक्कत नहीं. तो T1
T1 हो जाएगा S अपॉन 36, यही दिया ना, यही दी, देख लो, S अपॉन 36, कोई दिक्कत, प्लस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, हाँ डिस्टेंस अपॉन, दूसरा देखो, यहां पे हो जाएगा S अपॉन, कोई दिक्कत नहीं, करो इसको सॉल्व, तो आई थिंक जितने भी S है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी तुम्हारा जो है वो 2 और 36 और 54 में बचेगा। सॉल्व करो इक्वेशन को एलसीएम लेके, देखो 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 उधर देखो, इस साइड आ जाए, इतना समझ में है, इज इक्वल्स 2s अपॉन s निकाल लो, नीचे से कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन 36 प्लस 1 अपॉन ये s से s, तो 2 अपॉन, ये तो हो जाएगा सॉल्व, 2 अपॉन 1 अपॉन 36 प्लस 1 अपॉन 54, मतलब नीचे मल्टीप्लाई ऊपर प्लस 36 प्लस 54 अपॉन 36 इंटू एलसीएम ले, ऊपर जाएगा, सॉल्व करो तो आएगा 43.2। कहां लिखा पा रहा है बता, स्पीड यार कैसी बातें करता है, स्पीड को तो किलोमीटर पर आवर ही लिखते हैं यार, इसका मतलब ये थोड़ी कि इक्वल टाइम में कवर कर रही, स्पीड को पर आवर ही लिखते हैं। आप क्या कह रहे हैं, ये आंसर, आंसर इसको कर लो सॉल्व, 43.2। एक ही तरीका नहीं है सॉल्व करने का, बहुत से, मैंने बेसिक से किया, मैंने आपसे क्या बोला, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बेसिक से लगाओ ना यार। आपको क्वेश्चन में दिखाए पहला हाफ उसने T1 टाइम से कवर किया, दूसरा हाफ जो कि सेम डिस्टेंस है वो उसने कुछ और टाइम से कवर किया होगा, बिकॉज स्पीड अलग अलग है, यही तो कॉन्सेप्ट है, अनइक्वल डिस्टेंसेज या इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी तो वेरिएबल है, तो T1 और ये आपका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टू एस, राइट, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लगा दो एस अपॉन 36, एस अपॉन एस कॉमन कैंसिल, राइट। अब देखो शॉर्ट ट्रिक बनाए, शॉर्ट ट्रिक, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो सीधा फॉर्मूला होता है V1 V2 नहीं 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, डायरेक्ट 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यहीं से निकल आएगा। देखो ये 2s, ये s, ये s, यहां पे रख लो V1 और यहां पे रख लो V2, सारे s कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, नीचे बचेगा V1 इंटू V2 और उसके ऊपर V1 प्लस V2, ये ऊपर जाएगा तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस, शॉर्ट ट्रिक। अब अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे बेसिक से नहीं करना, आप क्या लगाओगे, सीधा फॉर्मूला, क्या 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस, अगर आपको ये मैं पहले बता देता तो आप सीधा लगाते और कर लेते, पता कैसे क्या है, इसलिए पहले समझो फिर लगाओ। हाँ, इसी पे एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन, अगर समझ में आया तो अब ये तो बनना चाहिए, ये बनेगा सब पे, गारंटेड बनेगा। हाँ, जिसको ये नहीं समझ में आया उसको नहीं बने, राइट। क्वेश्चन कह रहा है पहला हाफ कवर करता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरा हाफ कवर करता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुम 36 प्लस 54 अपॉन 2 नहीं कर सकते, फालतू की नौटंकी नहीं करनी,
एवरेज का फॉर्मूला यहां स्पीड में ये नहीं है, राइट? आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना। जितने वेरिएबल्स गिवन नहीं है उनको अज्यूम कर लो। क्या कर लो? अज्यूम कर लिए। ये डिस्टेंस है, यस। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2s। टाइम तो अलग अलग है क्योंकि स्पीड अलग अलग। t1 है, ठीक है। t1 को डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्म में लिख लो, t2 को डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्म में मेन फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाए। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस अगला लेते हैं। A car covers a car covers 1/3 part of the total distance. 1/3 part of the total distance with the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। ट्वेंटी, राइट? And the remaining distance with a speed of 44 किलोमीटर पर आवर। First, find the average speed of the car. Find the average speed of the car. हाँ, कितनी? क्या ये लगा रहे क्या? ये तो तब लगेगा जब इक्वल था। क्या कहना चाह रहे हो? देखो ये नहीं लगेगा। हाँ, तो करो फिर, बिना करे नहीं आएगा। सॉल्व करो। क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही आंसर आ जाता है। 11वीं सिर्फ दिखने में सिंपल है क्योंकि पढ़ते नहीं आता, बाकी करने में टफ है। शाबाश शाबाश, लगाओ। इतना सा मैथमेटिकल चेंज किया है अनुराग, है कि चला गया? हाँ, सुभाष क्या है आंसर? कैसे भी पहुंचो, कहीं से पहुंचो, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, आप बस पहुंच जाओ। हिंट में किसी का आया नहीं? पॉइंट में आएगा, पॉइंट में। तुम तो बहुत तो दूर नहीं हो, हाँ कुछ दूर हो, थोड़े बहुत। पॉइंट नहीं लेकिन वैल्यू उससे दूर हो। क्या दूर क्या पास, एक ही फॉर्मूला, एक ही आंसर।
हाँ बड़ी मजा आती है जब न्यूमेरिकल्स के आंसर्स नहीं आते। हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। समवन हैज आस्क्ड मी यस्टरडे कि भैया कौन सी रिफ्रेशर है क्वेश्चंस लगाने के लिए। यू पीपल शुड ऑल्सो आस्क। क्या को बता, यू शुड आस्क। नहीं हाँ, कौन सी कैलकुलेशन चल रही चाचा रहा? हाँ, अर्जित का है दर्शुदा ऐश्वर्या 5.6 नहीं, हिंट ले लो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। मार्क 8.1 समथिंग। नहीं, मान लो टोटल डिस्टेंस कितना है एस, एक इसका 1/3 मतलब कि S/3 कितनी स्पीड से कवर किया? कितनी थी रे? 20, राइट। और बाकी का रिमेनिंग कितना होगा? S/3 और S/3 प्लस कर दोगे तो 2S/3। ये कितने से किया? 44। कोई दिक्कत? S/3 डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर पर आवर, 2S/3 डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर। इतना डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा T1 और इतना डिस्टेंस कवर करने में लगा T2। लगाओ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है? S। कोई दिक्कत? टोटल टाइम T1 प्लस T2। T1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत? अभी भी तो यही सेम प्रोसेस रिपीट की। और T2 भी हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। तो T1 की जगह टोटल टाइम T1 प्लस T2, वेयर योर T1 इज इक्वल्स टू, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस? S/3 एंड व्हाट इज द स्पीड? 20, मतलब S/60। व्हाट इज T2? इज इक्वल्स टू 2S/3 अपॉन 44। तो 2S/3 अपॉन 44, 44 3 जा 4 3 12, 2 1 4 3 12, 132। ये T2 आ गया। लगाओ S अपॉन कितना है? S अपॉन 60 प्लस 2S अपॉन 130। यहां से S कॉमन निकाल के कैंसिल करो, बचेगा 1/1/60 प्लस 2/132। क्या इसको लिख सकते हैं? 1/132 का हाफ 66। लगाओ, S कैंसिल हो गया, वही बन गया, जो भी बन गया सो बना दो और निकाल दो। हाँ बोलो बोलो, सुन रहे। 29.42 नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये 24 पॉइंट समथिंग। नहीं, 31.43। अरे 60 और 66 है तो मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर 60 प्लस 66 कर दो, राइट। 60 प्लस 66 कितना हो जाएगा? तो नीचे आ जाएगा 126 और 60 इंटू 6, 6 6 36 का 6 3 कैरी, 6 6 36 और 3 39, 3960 करो डिवाइड। है कि है? 31.42। हाँ वो लिखा देवी, अब तो आ ही जाएगा, अब तो आएगा ही। ये यार ऐसे कि नहीं खेलने यार, सेम क्वेश्चन दिया था यार।
चेंज किया था दोनों क्वेश्चन में, ये बता दो हमें बस, जो बरन बरन के आंसर आ रहे थे। हाँ हाँ, देख ये लिखा, ये लिखा, ये ये सिर्फ स्टेप नहीं करना था, ये जो लास्ट है यहां तक पहुंचना था, ये तो कर लेंगे हम भी, ये पहुंचे कैसे वो निकालना इंपॉर्टेंट है। डोंट सी अगेन आई एम सी, क्वेश्चन घुमाऊ फिरा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आपका फॉर्मूला शुरू से सिर्फ एक ही बेसिक्स पे लटका है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपने माइंड का यूज करो बेटा, कि आपसे कह रहे हैं 1/3 डिस्टेंस एक पर्टिकुलर स्पीड से किया, रिमेनिंग एक पर्टिकुलर, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना मान लो s, उसका 1/3 पार्ट किससे किया, 20 से, तो s/3 कितने से हुआ, 20, रिमेनिंग कितना बचा, 2/3, तो 2s/3 कितने से करेगा, फिर से टर्म्स निकल आएंगे, और फिर टोटल डिस्टेंस s है, s अपॉन टोटल टाइम, खत्म, लिख लो और घर जाओ। ये सिर्फ ट्रेलर है न्यूमेरिकल का, घबराइए मत, आपके प्रीवियस बैच वालों पे भी दोनों क्वेश्चन नहीं बने थे, जस्ट डोंट वरी, स्टिल नहीं, मतलब आपके सीनियर्स, बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यूमेरिकल्स। इतने न्यूमेरिकल करेंगे, इतने न्यूमेरिकल करेंगे, कंफ्यूज, ये आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, दिस इज आउट ऑफ कोर्स। आपका कोर्स शुरू होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, तो मैं खेल रहा था, मतलब बेसिक्स है, पढ़ोगे नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में नहीं आएगा। उसको भी वेरिएबल करें, तुम लोग के लिए तो वो है शिवलाल या नवोद, उस लेवल के लगाओ। हाँ, अगर अच्छी क्वालिटी के लगाने तो ऐसा लगेगा सबसे बेस्ट। हाँ, ऐसी वर्मा बात में करनी जब वो करो, मतलब जेई के लिए परफेक्ट प्रिपरेशन। अभी ऐसे नरोगा वगैरह बढ़िया है, आता नहीं है आरडी से आजकल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसका एनसीईआरटी को लगाओगे साथ में एग्जाम्पलर आती है, वो लगाओ, वो अच्छी। हाँ, गूगल से, हाँ गूगल से करो। नहीं, फिर से पूछो, क्या पूछ रहे? तो टोटल टाइम सेम है का मतलब क्या है? टोटल टाइम सेम किसके से, किसके सेम, टोटल टाइम किसके सेम, तो उसके सेम कैसे आएगा? मान लो पहला 3 मिनट आया, फिर बाद का 2 आया, फिर 3 आया, तो टोटल कितना आएगा? 3 3 6 2 8, सेम तो कभी आ ही नहीं सकता। सेम कैसे आएगा? टोटल टाइम हमेशा कम है, ज्यादा है। तब उसके इसमें क्या करेंगे सर, जब मतलब बॉडी मतलब डिस्टेंस भी अलग अलग है और वो इस अलग अलग स्पीड भी है, मतलब फिर भी वेरिएबल स्पीड है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेज, हाँ तब भी एवरेज होगा, एवरेज में। लिख लिया, हो गया? लिख लो, फिर जाना है बेटा।